स्टूडेंट, दिस इज उचित चौहान। सो बच्चों, आज हम कवर अप करने वाले हैं एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। या एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, तो इसका भी आज जवाब हम यहाँ पर ढूंढने वाले हैं। ओके, एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है बच्चों, ये बच्चों को भी कन्फ्यूजन बना रहता है। ठीक है, तो एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एनोमलस का मतलब क्या होता है बच्चों? नॉट नॉर्मल, नॉट नेचुरल। ठीक है, ओके, सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर बात हम क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे वाटर एक्सपेंड्स, देखिए यहाँ पे वाटर एक्सपेंड्स व्हेन कूल्ड बिटवीन 4 डिग्री टू 0 डिग्री सेल्सियस इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। ओके, दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एनोमलस। ओके, या नॉट नॉर्मल। एनोमलस का मतलब नॉट नॉर्मल। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को जब इंक्रीज करते हैं, तब क्या होता है, कोई भी चीज़ एक्सपेंड करती है। ओके, अब यहाँ पे हम टेम्परेचर को 4 डिग्री से 0 डिग्री पे ले जा रहे हैं, तो टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट करनी चाहिए या श्रिंक करनी चाहिए। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर डिक्रीज करने पर वाटर एक्सपेंड होता है बच्चों, और यही तो बिहेवियर है, एनोमलस बिहेवियर है वाटर का एट दैट टेम्परेचर बिटवीन 4 डिग्री टू 0 डिग्री सेल्सियस। ये जो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपको मिलती है, यही तो है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपका ये बिहेवियर। ठीक है, जो एक्वेटिक लाइफ है, जो कूल्ड प्लेसेस पे आप देखते हो, जो ग्लेशियर के पास, तो इस एनोमलस बिहेवियर की वजह से ही जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो बच पाते हैं। ठीक है, उसको भी हम आगे समझेंगे। ओके, यहाँ पर इस ग्राफ के थ्रू आप यहाँ पर समझ सकते हैं ग्राफ क्या कह रहा है। ये आपको वी जो दिख रहा है, ये आपका क्या है? वॉल्यूम है। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि देखिए यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे, अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे आप 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, पर जैसे आप 4 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ जा रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ओके, इसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब वो एक्सपेंड हो रहा है। ये भी कह सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर को कम हो रहा है, 4 डिग्री से 0 डिग्री तक जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम क्या हो रहा है? आपका इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक एनोमलस आपका बिहेवियर देखने को मिलता है वाटर के केस में, जब 4 डिग्री से 0 मतलब कम होते हैं या बिलो 4 डिग्री सेल्सियस जाते हैं तब। ठीक है, और थोड़ा सा समझते हैं इसको। ठीक है, नॉर्मल आप अगर रूम टेम्परेचर पर देखते हैं तो यहाँ पर आपका, यहाँ पे मैंने ये वाटर दिखाया है। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, तो अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, मान लीजिए आपने वाटर के या वाटर है एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, उसको क्या करा? टेम्परेचर को आपने लो करा या कूल किया उसके। तो कूल करते हैं तो हमें क्या पता? हमें पता है कि क्या होता है, मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं, उनका एवरेज डिस्टेंस कम हो जाता है, तो वो श्रिंक करता है। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है और ये सब हम जानते थे। यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि ये क्या हो गया? श्रिंक कर गया। जब हमने उसको टेम्परेचर लो करा तो यहाँ पे आप देख रहे हो करीब करीब हम कितना टेम्परेचर ले गए? 4 डिग्री तक। ओके, बिल्कुल बात सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। फिर हमने उसको और कूल किया, 4 डिग्री से भी और नीचे गए, टेम्परेचर और डिक्रीज किया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या देखा? ये जो वाटर देखिए यहाँ पे पहले मैंने दिखाया ये बड़ा सा था, फिर ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया, श्रिंक किया, तो देखो मैंने इसे छोटा सा बना दिया। फिर ये एक्सपेंड करता है, तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या, ये जो एक्सपेंशन हुआ, देखिए अभी तक हमें पता था जब हम टेम्परेचर लो करते हैं तो नॉर्मली क्या होना चाहिए? श्रिंक होना चाहिए था, बट ये क्या करता है? एक्सपेंड करता है। अभी हम 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तक ले गए। अब यहाँ पे यही तो एनोमलस बिहेवियर है उसका, अननेचुरल थिंग। या आप इसके भी कह सकते हो 0 डिग्री आप जब हम फ्रीजिंग पॉइंट पे ले गए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। फिजिकल स्टेट चेंज हुई, लिक्विड से सॉलिड में रहेगा, टेम्परेचर वही, ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में। ओके, अब देखिए यहाँ पे चीज़ एक देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? जब आप देखिए यहाँ से टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तब भी आपका क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो डेंसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। सीधी सी बात है, अगर वॉल्यूम किसी का बढ़ाओगे तो डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। तो अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी डिक्रीज होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? हम जब देखते हैं यहाँ पे जो
कि जब टेम्परेचर हम डिक्रीज़ कर रहे हैं तब भी एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम हो रही है। इसका मतलब ये आइस बनता है तो उसकी डेंसिटी इस वाटर से कम होती, जो वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे था। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की क्या हो रही है, यहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम हो रही है। तो यहाँ पे ये बात है कि जो डेंसिटी है 4 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे आप देख सकते हो वो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम। ओके, तो कुछ की पॉइंट्स यहाँ से निकल के आ रहे हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन, सॉरी, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर अगर है, किसी की डेंसिटी अगर कम होती है तो क्या होगा, वो क्या करेगा, इसी वजह से वाटर के सरफेस पे आप आइस को क्या करते हो, फ्लोट करते हुए देखते हो। और यही एक रीज़न है कि एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव ड्यू टू दिस बिहेवियर। ठीक है, ये बहुत दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के यहाँ से आते हैं। ओके, अब इसको समझते हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स कैसे सर्वाइव करते हैं, हाउ दे सर्वाइव, थोड़ा सा समझते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए आप, मैंने बना दिया फिगर ऑलरेडी, से टाइम कम लगे। तो यहाँ पे मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, मान लीजिए कि बीकर टाइप है, बड़ा सा पूल मान लीजिए, ठीक है, और ऊपर यहाँ पे एक सरफेस है वाटर का, ठीक है, अंदर पानी है, और इसमें ये एक्वेटिक एनिमल एक फिश बना दी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कहाँ की कर रहे हैं, हम ये नॉर्मल जगह की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जैसे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, ठीक है, ग्लेशियर्स के पास में। तो यहाँ पर टेम्परेचर ऑलरेडी करीब 0 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है एटमॉस्फेयर का। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए टेम्परेचर ऑलरेडी कम है। अब मान लीजिए यहाँ पे वाटर का काफ़ी कम होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, सरफेस पे करीब 4 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, 4 डिग्री सेल्सियस है तो क्या होगा भाई, यहाँ ऊपर आगे क्या है, बाहर क्या एटमॉस्फेयर में कम है, तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगी, ये टेम्परेचर क्या होगा, और कम होगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा धीरे धीरे। अब क्या होगा, ये क्या बन जाएगा आपका, आइस, ये क्या बन जाएगा आपका, आइस बन जाएगा। ये बात आप समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस के करीब आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या बताया, जब ये 4 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ आता है तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्या होगा, पहले ऐसे समझिए, वॉल्यूम बढ़ जाता है तो डेंसिटी घट जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आइस जब आइस में कन्वर्ट हो रहा होगा तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इससे वाटर से। और यहाँ पे क्या होगा, सरफेस पे ही ये क्या कर जाएगा, फ्रीज कर जाएगा। मतलब आइस जो जमेगी वो क्या रहेगी, सरफेस पे रहेगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी लिक्विड से कम होती है, जिसकी वजह से जो है आइस जो है आपको हमेशा कहाँ पे दिखेगी, सरफेस पे दिखेगी। पर अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता, मान लीजिए इसका एबनॉर्मल बिहेवियर देखने को नहीं मिलता, तो क्या होता, जैसे ये टेम्परेचर 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस में होता, तब क्या होता, इसके नॉर्मली अगर देखते तो क्या होता, वॉल्यूम क्या होता, डिक्रीज होता। जब वॉल्यूम डिक्रीज होता तो क्या होता, डेंसिटी क्या होती, इंक्रीज होती। जब डेंसिटी इंक्रीज हो जाती तो आइस की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती, मान लीजिए वाटर से, तो आइस क्या होता आपका, आइस नीचे की तरफ आ जाता, आइस नीचे जमने लगता है इस तरीके से। फिर जो ऊपर वाला पानी है वो फिर और नीचे आता तो और जमने लगता। तो धीरे धीरे क्या होता, हम देखते कि जो पूरा का पूरा जो पूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता, आइस में। तो उस केस में हमारे क्या होते, एक्वेटिक एनिमल्स क्या हो जाते, डेड हो जाते, मर जाते। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वाटर का, कि जैसी वो 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस में जाता है तो क्या होता है, उसमें उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसमें एक्सपेंशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आइस जो है आपकी क्या रहती है, ऊपर ही रहती है और वो नीचे नहीं आती, हमेशा फ्लोट करती रहती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो मुझे लगता है ये बात आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी। ओके, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।